जय श्री राम। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी का जन्म हुआ था, जब बालाजी का जन्म हुआ था, फूलों के थाल सजावे माता अंजनी, फूलों के थाल सजावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी की छठी पूजा थी, जब बालाजी की छठी पूजा थी, लाल लंगोटा पहनावे माता अंजनी, लाल लंगोटा पहनावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने चलना सीखा, जब बालाजी ने चलना सीखा, बजनी पायल पहनावे माता अंजनी, बजनी पायल पहनावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने बोलना सीखा, जब बालाजी ने बोलना सीखा, राम ही राम रटावे माता अंजनी, राम ही राम रटावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने लिखना सीखा, जब बालाजी ने लिखना सीखा, राम ही राम लिखावे माता अंजनी, राम ही राम लिखावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने खाना सीखा, जब बालाजी ने खाना सीखा, चूरमे का भोग लगावे माता अंजनी, चूरमे का भोग लगावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने लड़ना सीखा, जब बालाजी ने लड़ना सीखा, गदा के गदा घुमावे माता अंजनी, गदा के गदा घुमावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब बालाजी ने उड़ना सीखा, जब बालाजी ने उड़ना सीखा, पर्वती पार घुमावे माता अंजनी, पर्वती पर्वत घुमावे माता अंजनी। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जय श्री राम। बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी, बालाजी के लाड लडावे माता अंजनी। जब जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको फागुन मास की पूर्णिमा के व्रत के बारे में बता रही हूँ। फागुन मास की पूर्णिमा कथा सुनिए सभी ध्यान से।
श्री कृष्ण जी एक दिन अपनी माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख ये था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा प्रतापी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घर से भिक्षा लिया करता था और रूपवती से वह कभी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे भिक्षाकु को प्रेम पूर्वक वह अन्न ग्रहण कर रहा था तो धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों के अन्न खाता वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और साथ ही वह योगी के पैरों में गिर पड़ा और धातर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, सर्व ज्ञान संपन्न है, मुझ पर आवश्यक ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से उसने यह सब वरदान कहा और स्वयं तप के निवृत्त वन में चला गया और वन में जाकर उसने चंडी की स्थापना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत रखते हो तो विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य होगी आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना और ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ धारण हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा और उस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने सोचा, आम के वृक्ष पर चढ़कर इस फल को तोड़ना तो बहुत असंभव है, तो उसने तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वह वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि ये जो वरदान से फल मिला है वह यही है और यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री से को ला कर दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे अत्यंत पुत्र रत्न पैदा हुआ
जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसकी पुत्र की बड़ी आयु होने वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष में मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तो अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस प्रबंध करके उसने माता पिता ने काशी जी के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर अपने मामा के साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से भी नहीं कही। धनेश्वर ने शपथलीन अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती कृपा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्तव्य किया जा रहा था, तो लगन के समय वर को धनुव्रात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय ही किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी आपको वधू पक्ष की आदि कन्यादान के समय मिलेगा, वो समय हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब कार्य विवाह रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। रात्रि के समय वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास भरने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू देखकर वर वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासी और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने यह सब बातें वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि मैं तो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिरचित्त हो जाओ और मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा परिणय अंत होगा,
वे फूल फल सूख जाएंगे और जब ये सब हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ सब गाजे बाजे के साथ बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वह जिसके साथ मैंने रात्रि में पानी ग्रहण किया था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह है तो बताइए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे मैंने उसे दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वे सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत जाने के बाद काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधार के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला में विषैला हो गया, परंतु वृक्षराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय वह समय काल वहाँ से चला गया और उसके शरीर पे उसके प्राणों को नहीं निकाल सका। अत्यंत प्रयत्न करने लगा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और शंकर जी वहाँ से आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बालक की माता ने पहले से 32 पूर्णमासियों का व्रत किया, इसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको जीवित प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास मस्त होकर बैठ गया और उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। तब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसके अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह ऐसे ही हरी भरी हो गई तो उसने जान लिया कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ आ गई। उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसको अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सब ने निश्चय किया कि आवश्यक ही यही वही बालक है जिसके साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कि तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। तब सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पुत्रों को देने वाला यह व्रत संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से सभी व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान सब शिव की कृपा से सबकी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो बोलो पूर्णमास विष्णु भगवान की जय। तो ये गाइज ये थी अपने फागुन मास की पूर्णिमासी व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट में लिखना और बोलो एक बार सत्यनारायण भगवान की जय।